हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के हम इस सेशन में जनरल नॉलेज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और ऑलरेडी ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को लेना सही समझा मैं। इसलिए सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उसको नोट करते चलिएगा। जनरल नॉलेज का ये पार्ट 9 है, इसमें ऑलरेडी इसका 8 पार्ट बनाया हूँ, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है। क्वेश्चन क्या है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताना है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। ठीक है, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। ठीक है, पांडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह या फिर दमन और दीव या फिर गोवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, गोवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को या फिर लोकसभा को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, संसद को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। संविधान के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रथम अनुच्छेद हैं, उसके अनुसार भारत क्या है। राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का यूनियन या फिर राज्यों का कन्फेडरेशन। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे क्या हो गया, राज्यों, ठीक है, राज्यों का कन्फेडरेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है, राज्यों का यूनियन। जो राज्यों का जो संघ होता है उन्हीं को प्रथम अनुच्छेद में बताया गया, भारत के प्रथम अनुच्छेद में बताया गया है। और संघ का मतलब ये हुआ कि जो भी राज्य भारत से जुड़ गए वो अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की करेंसी बतानी है, रुपया, टका, डॉलर या फिर युआन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टका। बोलते हैं ना 1 टका, 2 टका, 3 टका, तो ये कहाँ का मुद्रा है, बांग्लादेश की। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे है, ढाका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान की मुद्रा क्या है। अक्सर ये देश न्यूज़ में रहता है, चाइना से ताइवान के हमेशा वो युद्ध चलता ही रहता है, हमेशा मतभेद चलता ही रहता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है ताइवान से कि ताइवान की मुद्रा क्या है, ठीक है, रुपया, डॉलर, क्यात या फिर टका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, डॉलर। डॉलर क्या है, ताइवान की करेंसी है। भारत की करेंसी क्या है, भारत की मुद्रा तो रुपया है, ठीक है, रुपया। नेक्स्ट है, 2024 में ओलंपिक कहाँ पर होगा। जो 2024 में ओलंपिक गेम होगा वो कहाँ पे होगा, पेरिस, टोक्यो, यूएई का मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या फिर बीजिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेरिस। 2024 में ओलंपिक कहाँ पे होगा, पेरिस में होगा। पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में है। और टोक्यो जापान, यूएई तो पता ही है आप लोग को, और बीजिंग चाइना में है, ठीक है। अभी ये जो शीतकालीन ओलंपिक हुई थी, विंटर ओलंपिक, ये बीजिंग में हुई थी।
और 2020 जो कि कोरोना की वजह से 2022 में हुआ था, ये टोक्यो ओलंपिक, तो कहाँ पे हुआ था? ये टोक्यो में हुआ था, जापान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो ध्यानचंद ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या फिर कबड्डी से? तो जो ध्यानचंद ट्रॉफी है ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम के बारे में बताना है कि व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन? तो ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल गेम क्या है? क्रिकेट है, ठीक है। और भारत का क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, ठीक है, ध्यान पे रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? अब इंग्लैंड का हमको राष्ट्रीय खेल क्या बताना है कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर फुटबॉल? तो इंग्लैंड का भी जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेट। अच्छा, ये जो पहला वनडे मतलब वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर वाला, वो कौन जीता था? जो विश्व कप हुआ था 50 ओवर का, वो कौन जीता था? वेस्ट इंडीज़। दूसरी बार जब हुआ था तो कौन जीता था? अगेन वेस्ट इंडीज जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त, 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर या फिर 8 मार्च? तो विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य नहीं है? ठीक है, जो G7 है जिसमें 7 कंट्रियां हैं, उसमें से जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड रूस में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि G7 का सदस्य नहीं है, G7 का मेंबर नहीं है? तो जर्मनी, फ्रांस, जापान या फिर रूस? तो रूस जो है ये G7 का सदस्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में से बसे हुए गांवों की अधिकतम संख्या है? इन सभी राज्यों में से जो भी हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी राज्यों में से कौन से ऐसे राज्यों में जो जहां पे गांवों की संख्या क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा? तो उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। लेकिन क्षेत्रफल अगर एरिया के अकॉर्डिंग ले तो राजस्थान। बट हुआ क्या कि मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा ज़िले भी कहाँ हैं? यहीं पे हैं। सबसे ज़्यादा गाँवों की संख्या कहाँ पे है? यूपी में ही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब सबसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वेस्ट लैंड कहाँ पे है, मतलब कि वहाँ पे एरिया तो बहुत है बट ऐसे ही वेस्ट है, मतलब कि वहाँ कोई रहता नहीं है, ऐसे ही खाली है। तो क्या उस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा? राजस्थान। राजस्थान में मतलब रेत ही रेत है उधर, है ना, तो सारा ही एरिया उधर कोई रहता नहीं है, इसलिए। लेकिन सबसे ज़्यादा एरिया वाला राज्य पूछ देगा तो ऑप्शन क्या होगा? राजस्थान ही सही होगा। जनसंख्या के हिसाब से पूछ दिया तो यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या फिर 10 दिसंबर? तो इसका जो राइट आंसर वो होगा 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी जी की जयंती पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 मई या फिर 4 नवंबर को? तो जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को।
और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान पे रखिएगा। अगर जैव विविधता पूछ दूँ, बायोडाइवर्सिटी डे, तो वो 22 मई को मनाया जाता है। नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन में बस इतना ही। कोई और डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, और इसके नेक्स्ट सेशन जल्द ही आएंगे हिस्ट्री से, और इसके बाद वाला हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा, और उसके बाद जो आएगा वो जियोग्राफी से रिलेटेड रहेगा। टॉपिक वाइज जो भी आएगा जीके वो टॉपिक वाइज आएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।